हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त जो लेके आती है छोटी छोटी मगर अच्छी बातें सिखाने वाली कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है जापानी नेवला। जापान में एक बहुत ही सुंदर जगह है नारू में। वहाँ पर नदी के किनारे एक नेवला रहता था। यह नेवला नदी के पार जाकर जंगलों के जानवरों को परेशान करता रहता था और सबको सताता रहता, किसी को चैन से नहीं रहने देता था। पर दूसरी ही तरफ जब किसी को चोट लग जाए तो वही नेवला उन्हें मरहम लगाने को देता और यह बात किसी को समझ नहीं आती। लेकिन यह मरहम नींबू के रस और काले मिर्च से बना होता था। इस कारण मरहम लगाने वाले को बहुत दर्द और पीड़ा होने लगती थी और वह और जोर जोर से चिल्लाने लगता था। नेवले को यह सब देखकर खूब मजा आता और वह जोर जोर से हंसता। उसने एक दिन खरगोश के साथ भी ऐसा ही किया। खरगोश ने उसी दिन सोच लिया कि वह दुष्ट नेवले को जरूर एक दिन सबक सिखाएगा। और एक दिन खरगोश को एक बढ़िया उपाय सूझ गया। उसने 2 टोकरियां ली, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी टोकरी के नीचे उसने तारकोल लगा दिया। खरगोश दोनों टोकरियां लेकर नेवले के पास पहुंचा और नेवले से बोला, चलो दोस्त, पहाड़ी के ऊपर चलोगे? वहाँ बहुत मीठे मीठे आमों का पेड़ है। वहाँ से हम दोनों मिलकर आम लेकर आएंगे और खूब मजे से खाएंगे। लालची नेवला खरगोश की बात तुरंत मान गया और उसने बड़ी वाली टोकरी उठा ली। खरगोश तो यही चाहता था। पहाड़ी के ऊपर जाकर दोनों ने आमों से टोकरियां भर ली। बड़ी वाली टोकरी भारी हो गई। भारी होने के कारण नेवले ने टोकरी को नीचे रख दिया और जैसे ही नेवले ने टोकरी को नीचे रखा वह जमीन से चिपक गई, क्योंकि टोकरी के नीचे तो तारकोल लगा हुआ था, जिसका एहसास नेवले को था ही नहीं। आमों से भरी होने के कारण नेवला टोकरी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने पूरा जोर लगाकर टोकरी उठाई। इससे उसके पंजे छिल गए। खरगोश ने उससे कहा, दोस्त, तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, ये लो दवा लगा लो। नेवले ने जब दवा लगाई और जैसे ही उसने दवा लगाई वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। असल में यह वही नींबू और काली मिर्च का मरहम था जो नेवला सबको दिया करता था। नेवला परेशान होकर नदी की ओर भागा। वह नदी पार करके जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। नदी के किनारे पर 2 नाव खड़ी थी, एक पुरानी थी और एक चमचमाती हुई नई। वह तुरंत नई नाव में जाकर बैठ गया और इसी नई नाव में एक छेद था। नाव डूबने लगी। नेवला किसी तरह नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचा। उसके छिले हुए पंजों पर काली मिर्च का जो मरहम था उसका दर्द उसे अभी तक हो रहा था और पानी में भीगने के कारण वह जख्म और ज्यादा दर्द कर रहा था। उसी दिन नेवले को इस बात का अनुभव हुआ कि उसकी इस हरकत से जानवरों को कितनी तकलीफ होती होगी और उस दिन से उसने कान पकड़ लिए और सोचा कि वह अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करने जा रहे होते हैं वह हमें पहले खुद पर अप्लाई करना चाहिए। इससे हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम जो करने जा रहे हैं वह सही है या गलत, और हमें अपनी गलती का खुद ही पता चल जाएगा।